प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा मिलता है। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव, कृपया मुझे विस्तार से बताए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुने। आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर गर्मियों के दिन थे। सूर्य अब ढल रहा था और गांव की ओर से आ रही खुशबुओं को अपनी साथ लेकर ठंडी हवा बह रही थी। शाम की आरती की आवाजें मंदिरों से सुनाई दे रही थीं। बड़े बाजार के किनारे बैठे अमर, जो कि एक मोची था, अपना काम समाप्त करके घर वापस जा रहा था। अमर का शरीर बलशाली और उसका चेहरा सुंदर था। उसकी शिक्षा कुछ खास नहीं थी, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई के लिए पाठशाला भेजा था, परंतु वह पढ़ा नहीं। अमर जब अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी सड़क पर एक फकीर दिखाई दिया। उससे मदद मंगाने के लिए उसकी दुकान की ओर बढ़ रहा था। तब अमर ने फकीर को स्वागत किया और फकीर ने अमर से अपने जूते की मरम्मत के लिए निवेदन किया। जूते को सही करने के बाद फकीर ने कहा, धन्यवाद बेटा, परमात्मा ने तुम्हें अच्छा दिल दिया है। अब मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि दिल के टुकड़ों की मरम्मत कैसे की जाती है। अमर ने फकीर को खाना खिलाया और रात तक वे दोनों बातें करते रहे थे। अंत में फकीर ने कहा, देखो अमर, मैं समझता हूं कि तुम्हारा दिल उदास है और तुम अपने काम से खुश नहीं हो। तुम कल सुबह सब कुछ बेच दो और दुनिया को देखने निकलो, परंतु मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। पहला, तुम अपने विश्वास पात्र साथी को चुनो, क्योंकि कहा जाता है, पहले साथी फिर सड़क। दूसरा, ऐसी जगह पर मत जाओ जहां पानी नहीं है। और तीसरा, सायंकाल के समय किसी नगर में प्रवेश मत करना। अगले दिन अमर सुबह उठ गया। उसने अपना सारा सामान बेच लिया और चलने की तैयारी की। नगर के कुछ व्यापारी जो नगर से बाहर अपना सामान बेचने जाते थे, उनके साथ अमर चल पड़ा। वे लोग काफी समय तक चलते रहे और शाम के समय एक नगर के निकट पहुंच गए। व्यापारियों ने नगर में जाने की जल्दी की, क्योंकि ऐसा ना करने पर नगर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। नगर से कुछ ही दूरी पर अमर को याद आ गए कि सायंकाल होने पर नगर में प्रवेश नहीं करना है, और उसने बाकी व्यापारियों से अपनी इच्छा प्रकट की कि वह प्रातःकाल ही नगर में जाएगा। पहले तो उसके साथियों ने उसके इस इरादे को दूर करने का प्रयास किया, परंतु अंत में ये देखा कि वह अपने फैसले से हट नहीं रहा है, तो वे उसे नदी किनारे पर छोड़कर वहां से चल दिए और नगर में दाखिल हो गए। रात जल्दी ही काली और दुखदाई हो गई। अमर अपने विचारों में वहां पर अकेला ही रह गया। वह उठा और नदी के किनारे को छोड़ता हुआ खंडहर में जा पहुंचा, यह ना जानते हुए कि वह किधर जा रहा है। अमर अंत में एक खंडहर में जा पहुंचा। वह उस खंडहर के अंदर दाखिल हो गया। कुछ समय तक वह उसके मकबरों में घूमता रहा कि अचानक वहां पर तूफान का अंदेशा दिख गया। तूफान से बचने के लिए अमर एक मकबरे के अंदर चला गया। उसे दुख हो रहा था कि उसने फकीर की बात क्यों मानी। जब वह मकबरे की सीढ़ियां चढ़ा रहा था, वहां दो आदमियों को देखकर चकित रह गया। वे आदमी उस खंडहर में बड़ी सी पोटली गिराकर चले गए। अमर ने फिर से मकबरे में प्रवेश किया और एक मशाल की रोशनी जलाकर देखा। ये दो आदमी द्वारा लाई गई वह बड़ी सी पोटली वास्तव में एक कफन था। कफन के बाहर रक्त के धब्बे पड़े थे और उसके नीचे से भी रक्त रिस रहा था। अमर डर से भयभीत कुछ समय तक वहां खड़ा रहा। उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। वह इतना पीला पड़ गया था और महसूस हो रहा था कि खंडहर में रहने वाली किसी आत्मा ने उसे जकड़ लिया है। उसका डर इतना बेराज गया कि उसे कफन हिलता हुआ प्रतीत होने लगा। वह किसी तरह कफन के पास गया और अपने डर पर काबू रखते हुए उसने कफन को सीधा किया और खोला तो अंदर एक सुंदर युवती सफेद कपड़ों में परी हुई थी, लेकिन उसके सफेद कपड़े खून के धब्बों से रंग चुके थे। अमर को यह आशंका थी कि युवती मर चुकी है, लेकिन वह कपड़ा उतारने लगा तो उसकी हैरानी की हद ना रही। उसे लगा कि शरीर अभी जीवित था। अमर ने पूछा, वो सुंदर युवती, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर मेरा दिल दुखी हो रहा है। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझा था। युवती ने कहा, क्या तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते? और फिर चिल्लाई, यदि कर सकते हो तो मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। खून बह जाने के कारण मैं मर रही हूँ।
अमर ने तुरंत अपनी पोशाक में से कुछ कपड़े के टुकड़े निकाले और युवती के घावों पर बांध दिए। दिन निकलते ही युवती को लेकर अमर ने नगर में प्रवेश किया। इससे पहले कि वहां कुछ हलचल हो, अमर एक सराय में पहुंचा। सराय के रखवाले को बताते हैं कि यह लड़की उसकी दूर की रिश्तेदार है जिस पर डाकुओं ने सड़क पर हमला किया था। फिर अपनी चीजों के साथ वह सराय के एक कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद लड़की ठीक हो जाती है और फिर वह बेहद तंदुरुस्त हो जाती है। एक दिन उसने अमर से कहा कि वह एक कलम, सियाही और कागज लेकर आओ। फिर उसने एक छोटा सा पत्र लिखा जिसमें वह कहती है कि अमर को मंडी जाकर एक व्यापारी से मिलना है जो हमारी सहायता कर सकता है। लड़की ने व्यापारी का विवरण भी दिया और अमर से एक छोटा सा पत्र उस व्यापारी को देने को कहा। अमर मंडी में पहुंचता है और वह देखता है कि व्यापारी उसकी जगह पर बैठा है जैसा कि लड़की ने बताया था और उसका हुलिया भी वैसा ही है। अमर व्यापारी के पास जाता है, उसको सलाम करता है और फिर छोटा सा पत्र दे देता है। व्यापारी ने पत्र लिया, उसे देखकर मुस्कुराया, माथे से चूमा और पत्र पढ़ने के बाद उसने अपनी कमर से एक थैली निकाली जिसमें सोने की मुद्राएं थीं और उसे दे दिया। अमर वह थैली लेकर लड़की के पास वापस लौटता है। जैसा कि लड़की ने कहा था उसने वही किया। लड़की बोलती है, अब तुम जाओ, एक छोटा सा मकान खरीदो और बाकी राशि से हमारे लिए कपड़े ले आओ। अमर ने लड़की की प्रार्थना को स्वीकार किया और जल्दी ही एक मकान और कपड़े खरीद लिए। अब वे दोनों उस मकान में चले गए। अपने नए घर में बसने के तुरंत बाद लड़की ने एक पत्र लिखा और अमर को वह पत्र देते हुए कहने लगी कि वह फिर से उस व्यापारी के पास जाए और पत्र उस युवा व्यापारी के हाथ में दे। पहले की ही तरह अमर वहां जाता है, व्यापारी को पत्र देता है और इस बार व्यापारी 2 थैलियों से भरकर सोने की मुद्राएं देता है। अमर लड़की के पास वापस लौटता है। तब लड़की कहती है, अब तुम जाओ, कुछ घोड़े, कपड़े और नौकर चाकर खरीदो और यहाँ लाओ। अमर ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। जब ये सब कुछ हो गया तब लड़की ने एक पत्र और लिखा और अमर को दे दिया। अमर पहले की तरह ही व्यापारी के पास गया। सोने की मुद्राओं से भरी हुई 3 थैलियां लेकर लौट आए। अब लड़की ने उससे कहा कि एक थैली तुम लो और दूसरे बाजार में जाओ जहां तुम्हें एक दूसरा व्यापारी मिलेगा। उसका माल देखो, जो कीमत वह मांगता है वह उसे दे दो और उसे खरीद लो। इस बार भी बाजार में गया और अब की बार किसी दूसरे व्यापारी को मिला। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ दिनों के बाद लड़की ने अशर्फियों से भरी हुई थैली अमर को देते हुए कहा कि उस व्यापारी से कुछ माल और खरीद कर ले आओ, परंतु ये भी कहा कि मांगी हुई कीमत देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी है। अमर व्यापारी के पास गया और उसकी कुछ माल खरीदने की इच्छा प्रकट की। कई चीजें खरीदने के बाद उसने व्यापारी से भारी कीमतों में एक पैसा भी कम करवाए बिना वह बेशकीमती माल खरीद लिया और उसी समय तुरंत भुगतान भी कर दिया। व्यापारी ऐसे ग्राहकों से अति प्रसन्न हुआ और उसने अमर को अगली शाम अपने साथ गुजारने के लिए आमंत्रित किया। अमर लड़की के पास वापस लौट आया और उसे सारा किस्सा सुनाया। तब लड़की ने कहा, जा, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपने सामने ही देखना, इधर उधर नहीं। अगली शाम अमर व्यापारी के घर पर गया। व्यापारी ने उसकी बहुत ही खातिरदारी की और उसने अत्यंत आनंदमयी शाम गुजारी, परंतु इधर उधर देखने से ध्यानपूर्वक वह बचता ही रहा, जैसा कि लड़की ने उसे कहा था। जब वह लौटा तो लड़की को सारी बातें बताई। लड़की ने कहा, कल तुम जाओ और उस व्यापारी को अपने यहाँ पर आने का निमंत्रण दे आओ। लड़की के कहे अनुसार जब अगला दिन आया तो अमर व्यापारी के यहाँ पर गया और शाम उसके साथ गुजारने के लिए आमंत्रित किया। व्यापारी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं आऊँगा। अमर घर लौटा और लड़की को इसकी सूचना दी। उसने तुरंत घर को साफ सुथरा करना शुरू कर दिया। शराब तैयार की गई और मांस और फलों का इंतजाम किया गया। संगीत वालों को भी तैयार रहने का आदेश दे दिया गया। जब शाम का समय हुआ तो व्यापारी आना नहीं भूला। वह और अमर लगभग आधी रात तक खाते पीते रहे। अंत में व्यापारी उठा और जाने की आज्ञा मांगी, परंतु अमर को लड़की ने समझा दिया था कि व्यापारी को जाने ना दे। अमर उसके रुक जाने पर जोर देने लगा। उसके हठ पर अमर ने कहा, आज की रात आप यहाँ से न जाएं, यहीं पर सो जाएं। उसी समय उसने गद्दे लगाने लगा और लेटने के लिए कहा। व्यापारी के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, अतः उसे अमर की बात माननी ही पड़ी। वह वहीं उसकी बगल में लेट गया। आधी रात के समय जब व्यापारी गहरी नींद में सो रहा था तो वह लड़की कमरे में आई। जो ही उसके पास से गुजरी तो उसके कपड़ों की खरखराहट ने अमर को जगा दिया। अमर उठ बैठा और लड़की की चौकसी करने लगा। युवती व्यापारी के पास गई और उसके ऊपर झुककर उसके दिल में कटार घुमाई और उसे मार दिया।
व्यापारी बिना कोई शब्द बोले चला बसा। लड़की मूरी और देखा कि अमर जाग रहा है। उससे बोली, देखो अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि मेरे सब काम अब पूरे हो गए हैं। मेरी पूरी कहानी सुने बिना कोई नतीजा निकालने का प्रयास ना करना। मैं इस नगर के राजा की बेटी हूं और जिसको मैंने अभी मारा वो इस नगर के कसाई का एक बेटा है। एक दिन जब मैं बाजार से गुजर रही थी तो मैंने इस कसाई के बेटे को देखा और इसे अपना दिल दे बैठी। यह देखने में जितना सुंदर था, इसका दिल उतना ही काला और दुष्चरित्र वाला था। इसे यह जानने में देर नहीं लगी कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ। हमारा पत्र व्यवहार आरंभ हो गया। अंत में वह लड़की के वेश में मुझे मिलने आता और मैं भी प्राय वेश बदलकर उससे मिलती रहती। मुझे मालूम था कि मेरे पिता इससे मेरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक कसाई का बेटा है। इसलिए मैंने पैसा देकर इसकी सहायता की और इसे एक अच्छे व्यापारी के रूप में स्थापित किया और वह, जैसा कि तुमने देखा है, एक धनी आदमी बन गया। फिर एक दिन मैं अचानक उससे मिलने गई और सामान्य रूप से बिना बताए उसके कमरे में गई तो मेरी घृणा और क्रोध की हद ना रही। मैंने उसके लिए कुछ और नहीं किया था, लेकिन क्या देखती हूँ, वह किसी दूसरी औरत को लिए बैठा है। वह उसमें इतना खोया हुआ है कि कई मिनटों तक उसे मेरे कमरे में आने का पता ही नहीं चला। उसके विश्वासघात को देखकर मैंने उसे समझाया और उस औरत को यहाँ से बाहर भगाया जिसके साथ वह बैठा हुआ था। वह एक शब्द भी नहीं बोला, परंतु कमरे से बाहर निकल गया। फिर वह 2 आदमियों को साथ लेकर लौटा, जिन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे शरीर पर कई घाव किए। मैंने सोचा कि मैं मर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे एक कफन में डाला और नगर से बाहर ले आए और मुझे खंडहर के पास रख दिया। वहाँ परमात्मा ने मुझे बचाने के लिए तुम्हें भेजा। अब जाओ मेरे पिता के पास और मेरे जीवित होने की सूचना देकर उन्हें खुश करो। वह तुम्हें अच्छा इनाम देने को तैयार होंगे। दूसरी ओर नगर के राजा ने जब राजकुमारी को ढूंढा तो उसके ना मिलने से वह बहुत ही दुखी था। शीघ्र ही उसे पता चल गया था कि उसकी पुत्री अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपनी इच्छा से भाग गई है। इसलिए राजा ने मन में यह निर्णय लिया कि वह अपनी पुत्री को दंड देने के लिए उसका विवाह किसी मोची से करवा देगा। जब अमर महल में पहुंचा तो मंत्री से कहा, मुझे राजा से मिलना है। और जो कुछ वह राजा की बेटी के बारे में कहना चाहता था वह सब कुछ मंत्री को बता दिया। मंत्री ने उसको राजा के पास ले गया, जो बेटी को जीवित सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसको लाने के लिए तुरंत प्रबंध किया जाए। जब राजा को इस बात की संतुष्टि हो गई कि उसकी पुत्री निर्दोष थी तो उसने अपनी पुत्री को बुलवा भेजा। महल में लौटने पर उसने अपनी पुत्री का भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री का विवाह एक मोची के साथ करने की अपनी प्रतिज्ञा पर वह बहुत दुखी हुआ। परंतु जब उसे पता चला कि उसकी जान बचाने वाला अमर एक मोची है तो उसने अमर के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने अमर को अपनी बेटी सौंप दी और बहुत सा दहेज देकर उसे अपने राज्य का एक मंत्री बना दिया। इस प्रकार अमर राजा का दामाद बन गया और उसने फकीर के साथ की गई भलाई और उसके परामर्श का पालन करने के लिए उचित इनाम भी प्राप्त किया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।